मेरे सभी शेर जबाजों का शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिजल्ट में ग्रेड का मतलब क्या होता है, रिजल्ट में ग्रेड कैसे निकालें, क्योंकि आपके मार्कशीट पर रिजल्ट में दिखाता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D। इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब इसका जो अंक जो है कितना अंक पर होता है, कितने पॉइंट मिलते हैं, इन सभी बातों पर होगा चर्चा। ठीक है ना, कि ग्रेड का मतलब क्या होता है रिजल्ट में। तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं ताबड़तोड़, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके मार्कशीट पर लिखा है डी, लिखा है ग्रेड, तो भैया डी ग्रेड का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, 33 से 40 के बीच में, 33 से 40 के बीच में यदि आपका मार्क है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। ठीक है ना, और वहां पर पॉइंट जो है ग्रेड पॉइंट मिलता है 4 मिलता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका जो मार्क है, ठीक है, रिजल्ट पे दिखा रहा है 41 से लेकर के 50 के बीच में है, तब वहां पर मिलेगा C2। ध्यान देना, 41 से 50 के बीच में है तब C2 मिलेगा और वहां पर ग्रेड पॉइंट मिलता है 5। ठीक है, उसके बाद यदि आपका जो मार्क है 51 से 60 के बीच में है, 51 से 60 के बीच में है या 60 तक है, तब आपको मिलेगा मेरे भाई C1। क्या मिलेगा? C1। ठीक है ना, और वहां पर ग्रेड पॉइंट होता है 6 होता है। ठीक, अब मान लीजिए 60 तो हो गया, अब 61 से लेकर के 70 तक है तो B2 ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा मेरे भाई? 7 मिलेगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपके रिजल्ट में दिखा रहा है 71 से लेकर के 80 के बीच में है, मतलब 71 से लेकर के 80 तक है। ठीक है ना, तब आपको मिलेगा B1। ठीक है, और A1 A2 के बारे में जानना है मेरे भाई, तो जान लीजिए यदि आपका मार्क 91 से लेकर के 100 के बीच में है तो A1, और यदि ठीक है 81 से लेकर के 90 के बीच में है तब मिलेगा A2। ठीक है ना, और ग्रेड पॉइंट A1 में मिलता है 10 मिलता है और A2 में मिलता है 9। तो ग्रेड पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। और कैसे निकालें, तो भैया इस वाले पॉइंट को आप कहीं लिख लीजिएगा, आपको हमेशा काम देता है। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।